अपराधियों और माफियाओं को मुख्यमंत्री योगी की सख्त चेतावनी। सीएम योगी ने कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए जो जैसा उसके खिलाफ वैसी कार्रवाई। जबरन हड़पने की प्रवृत्ति ये जब भी होगी वे सब भी हिरण्यकश्यप जैसे ही हैं। ये प्यार से नहीं मानेंगे, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और उनसे निपटने के लिए होलिका दहन के कार्यक्रम में जमकर दहाड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से सीधे तौर पर माफियाओं और अपराधियों को सख्त तौर से बड़ी चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि कुछ लोग जो है वो लातों के भूत होते हैं, जो कि बातों से नहीं मानते हैं, और इसीलिए जो जैसा काम करेगा उसके खिलाफ वैसी ही कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अव्यवस्था, अराजकता, गुंडागर्दी, माफियागिरी जब भी होगी तब भी लोगों के अधिकारों को हड़पने की कोशिश होगी, उनका खात्मा होगा, क्योंकि ये सब एक जैसे ही होते हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते और उनसे निपटने के लिए किसी न किसी को आना पड़ता है। हिरण्यकश्यप को खत्म करने के लिए, रावण को खत्म करने के लिए और कंस को खत्म करने के लिए किसी न किसी को नरसिंह, राम और कृष्ण के रूप में अवतरित होना पड़ेगा। उनका संहार जरूर होगा। दरअसल आपको बता दें कि गोरखपुर में श्री श्री होलिका दहन उत्सव समिति पांडे हाता द्वारा आयोजित पारंपरिक भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विधिवत पूजा अर्चना एवं आरती के साथ किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री योगी ने शोभा यात्रा को रवाना किया और उपस्थित श्रद्धालुओं एवं भक्तों के साथ फूलों की होली भी खेली। और इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह सख्त अल्टीमेटम दे दिया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए जो जैसा है उसके खिलाफ वैसी कार्रवाई करनी पड़ती है। सुनिए क्या कुछ सीएम योगी ने कहा। अराजकता, गुंडागिरी, माफियागिरी, जबरन हड़पने की प्रवृत्ति ये जब भी होगी वे सब भी हिरण्यकश्यप जैसे ही हैं। ये प्यार से नहीं मानेंगे, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और उनसे निपटने के लिए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, रावण को मारने के लिए, कंस को मारने के लिए किसी न किसी नरसिंह को, किसी न किसी राम को, किसी न किसी कृष्ण को अवतरित होना पड़ेगा, तब व्यवस्था बनेगी। समाज में सज्जनों का संरक्षण हो पाएगा। दुर्जन जब समाप्त होंगे, सदाचार और उत्साह का ये वातावरण हम सबके जीवन में देखने को मिलेगा। दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि ना कर्फ्यू है ना दंगा, यूपी में सब चंगा है। डबल इंजन की सरकार में देश के भीतर उत्सव और अवसर दोनों का माहौल कायम है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2014 के पहले का समय याद करिए, जब ऐसे पर्व, त्योहार, दंगे और कर्फ्यू की चपेट में आ जाते थे। लेकिन जब से देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी है, ये सब कहीं दिखाई नहीं देता। सुनिए क्या कुछ समाजवादी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा। ये पर्व और त्योहार हमें तब आनंद का अवसर देते हैं जब शांति होती है, सौहार्द होता है। आज पूरी दुनिया के अंदर उपद्रव है, अराजकता है, अव्यवस्था है, छीना झपटी है, लेकिन हम सब भारतवासी गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि भारत का यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकास की नई बुलंदियों की ओर पहुंचा करके नए भारत का दर्शन हम सबको करा रहा है। ये नया भारत जहां अवसर भी है और उत्सव भी है, हर व्यक्ति के लिए, हर तबके के लिए, क्या नौजवान हो, क्या बुजुर्ग हो, क्या महिलाएं हो, क्या पुरुष हो, क्या अन्नदाता किसान हो, क्या व्यापारी और उद्यमी हो, समाज के हर व्यक्ति के लिए अवसर है। और अवसर के साथ साथ पर्व और त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला
उत्सव के रूप में हम सब के पास है। 2014 के पहले ये उत्सव नहीं मनाए जा सकते थे, नहीं मनाए जा सकते थे। उत्तर प्रदेश में तो पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था। कितना तनाव रहता था, कितना तनाव रहता था। सरकारें समाज को बांटती थी उस समय, और बांटने का जो पाप करती थी उसका परिणाम व्यापारी को देना होता था, नागरिक दे चुकाते थे। पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, गुंडागर्दी चरम पर, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। लेकिन आज न कर्फ्यू है और न दंगा, अब तो यूपी में है सब चंगा। अब सब और उत्सव है, पूरे प्रदेश भर में उत्सव। पिछले 15 दिनों से मथुरा वृंदावन में होली का कार्यक्रम चल रहा है, अलग अलग स्थानों पर। गोकुल में, बरसाना में, नंदगांव में, बलदेव में, गोवर्धन में, मथुरा में लाखों की संख्या में। बरसाना में जिस दिन होली थी 10 लाख से अधिक लोग वहां आए थे इस होली के उत्सव में, 10 लाख से अधिक। नंदगांव में यही भारी भीड़ उमड़ रही है। गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन, बलदेव, मथुरा, एक लंबी श्रृंखला होली खेलने के लिए। और ये स्वतः होता है, सरकार कोई सहयोग नहीं करते, सरकार केवल सहयोग सुविधा वहां पर व्यवस्था बनाने में योगदान देती है, बाकी लोग स्वतः आते हैं, उत्सव का आनंद लेते हैं। विदेशियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, इतने अच्छे उत्सव क्या मिल रहे हैं। जो लोग हम पे आरोप लगाते थे कि हम बटे हुए हैं, कहां बटे हैं, कहां विभाजन है। ये हजारों की संख्या में श्रद्धा यहां पे लोग होली खेलने के लिए आए हैं, होली का दहन की शोभा यात्रा में भाग लेने के लिए आए हैं। किसी की जाति का पता नहीं, सारे लोग मिलकर के एक साथ होली का आनंद ले रहे हैं। होली के आनंद के साथ इस शोभा यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। हजारों वर्ष पहले कभी होलिका का दहन हुआ होगा, हजारों वर्ष पहले हिरण्यकश्यप का वध हुआ होगा, लेकिन आज भी हमें याद रखना होगा ये होलिका भ्रष्टाचार के रूप में, अव्यवस्था के रूप में, अराजकता के रूप में, जहां कहीं भी है इस भ्रष्टाचार रूपी, अराजकता रूपी, अव्यवस्था रूपी, उपद्रव रूपी इस होलिका को दहन करने के लिए हम लोगों को हमेशा तैयार होना होगा। यह हिरण्यकश्यप जो माफिया के रूप में पनपा रहा होगा, कभी आतंकवाद के रूप में रहा होगा, उग्रवाद के रूप में रहा होगा, उस समय भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह अवतार ने अवतरित होकर के हिरण्यकश्यप का वध किया था, इस धरती को धर्ममय करने के लिए, सत्य और उस समय के समाज को सही दिशा देने के लिए। आपको बता दें कि भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री ने इस दौरान सांसद रवि किशन की एक बार फिर से चुटकी ली। सीएम योगी ने कहा कि सांसद रवि किशन का क्या है, वो तो नाच गा करके पैसा कमा लेंगे। सुनिए क्या कुछ गोरखपुर के विकास और इसी के साथ ही सांसद रवि किशन पर चुटकी लेते हुए सीएम योगी ने कहा। मैं इस बात को मान सकता हूं कि जब ये गलियारा बन रहा है और जिस दिन बन जाएगा, ये गोरखपुर का सबसे खूबसूरत गलियारा होगा गोरखपुर का। हम लोगों ने
बंधु सिंह पार्क में कुछ दुकानें बना के दे दी हैं और बाकी दुकानों को बनाने के लिए भी हम लोगों ने जगह भी चिन्हित कर दी और उसके लिए पैसा भी अलॉट कर दिया है। तो यहाँ पे डाइट कॉलेज के पास एक नया कॉम्प्लेक्स तैयार होना है। देखिए, किसी को उजाड़ना नहीं, वह फल फूल सके, उसके सामने अवसर आ सके, उसका व्यवसाय आगे बढ़ सके। भाई रवि किशन तो कहीं भी नाच गा करके पैसा कमा सकता है, लेकिन कालीबाड़ी के बाबा कहां से कमाएंगे? जब आपकी समृद्धि होगी तभी बाबा के पास भी कुछ आएगा। और इसीलिए इस गलियारे को विशेष रूप से गोरखपुर का पुराना गोरखपुर है। पहले यहीं से पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश का व्यापार संचालित होता था। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और प्रदेश वासियों से होली के त्यौहार को लेकर के कुछ खास अपील भी की। उन्होंने कहा कि हम गोरखपुर के लोगों और प्रदेश वासियों से अपील करेंगे कि आप होलिका दहन पर बुराइयों को जलाइए। हर प्रकार की बुराई को, भ्रष्टाचार, नकारात्मकता को जलाने का ये एक अवसर है। हम उसके साथ अहंकार को भी जलाएंगे। साथ ही उन्होंने होली के इस त्यौहार को लेकर के क्या कुछ कहा, सुनिए। दुर्जन जब समाप्त तो होंगे, सदाचार और उत्साह का ये वातावरण हम सबके जीवन में देखने को मिलेगा। आज ये होलिका दहन का कार्यक्रम होगा और मैं अपील करूंगा गोरखपुर वासियों से, प्रदेश वासियों से, होलिका दहन हम करें, बुराइयों को जलाएं, हर प्रकार की बुराई को, अव्यवस्था को, भ्रष्टाचार को, नकारात्मकता को जलाने का एक अवसर है। हम उसके साथ अहंकार को जलाएं। और याद करना, होलिका दहन किसी के घर के सामने ऐसी जगह पे ना हो जहां से घर को नुकसान होता हो। किसी प्रतिष्ठान के सामने नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा दूरी बनाकर। देखिए, पर्व और त्योहार का आनंद तभी है जब दूसरे को ठेस पहुंचाए बगैर, नुकसान पहुंचाए बगैर, उत्साह के साथ हम उसका आनंद ले सके। उत्साह का आनंद तभी होता है जब हर गरीब, हर नागरिक खुशी के साथ झूम करके उस उत्साह का हिस्सा बन सके, भयभीत न हो, उसके मन में भय न हो, किसी प्रकार का कोई कुंठा ना हो। और होलिका दहन के स्थल भी हम उसी प्रकार से तैयार करें, घर से दूरी पे हो, प्रतिष्ठान से दूरी पे हो। होली के गानों को होली के रूप में गाते हुए हम एक कार्यक्रम करें, अग्निदेव की पूजा करें, सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु का स्मरण करें, नरसिंह अवतार का आह्वान करें। और ये कार्यक्रम उत्साह के साथ होली के गाने में गाते हुए गाएं, अश्लील गाने न हो। याद करना, जब भी किसी गाने में अश्लीलता आएगी वह पतन की ओर हमें लेके जाता है, हमारे पर्व और त्योहारों के महत्व को कम करता है। अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। परिवार के साथ लोग आकर के परिक्रमा कर सके होलिका दहन स्थल में। हर बेटी, हर व्यापारी, हर नागरिक, हर बहन अपने को सुरक्षित महसूस कर सके, ऐसा माहौल हमें करना होगा, तैयार करना होगा। कल विराम रहेगा क्योंकि देर रात्रि से चंद्र ग्रहण लगना शुरू हो जाएगा। कल होली नहीं होगी, परसों होलिका उत्सव का कार्यक्रम होगा। होलिका उत्सव कार्यक्रम में भी रंग और गुलाल का उपयोग करें, कीचड़ नहीं, केमिकल का नहीं, आंखों पे न डालें, जबरन किसी पे नहीं डालना है। कोई बीमार होगा, कोई बुजुर्ग होगा, मासूम बच्चे होंगे,
किसी के घर में कमी होगी, वह नहीं खेलना चाहता है, जबरन नहीं करना है, लेकिन बैर भाव दूर करें। जैसे होली का कार्यक्रम था, कालीबाड़ी के बाबा और रवि किशन जी में 36 का आंकड़ा था, दोनों मिलकर के मंच पर एक साथ आ गए, हाथ दोनों आ गए, दोनों गले मिल लिए। और इसीलिए ऐसे ही कोई भेदभाव नहीं होना है, कोई मनमुटाव नहीं होना है, अच्छे ढंग से उत्साहपूर्ण तरीके से। होली तो समरसता का पर्व है, हर प्रकार के बैर भाव को भुलाने का पर्व है, और ये पर्व हमें स्मरण कराते हैं सामाजिक एकता की। जब समरसता होगी तभी एकता होगी, जब एकता होगी तभी अखंडता होगी, और इसको बनाए रखने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना है। मैं आपको इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। विरासत गलियारा से जुड़े हुए इस शानदार पांडे हाता में आज हम लोग इस उत्सव के साथ जुड़े हुए हैं, इसकी शुभकामना देता हूं, अपनी मंगलमय कामना आप सबको देता हूं, प्रदेश वासियों को देता हूं, और यहाँ के सभी उद्यमी, व्यापारी और यहाँ के नागरिकों को इस विरासत गलियारा के लिए, उनके योगदान के लिए हृदय से उनका अभिनंदन भी करता हूं, और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि वे सभी लोग शानदार तरीके से रहेंगे, उनको अच्छे सुविधा से युक्त सरकार करेगी, हर प्रकार का सहयोग करेगी। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। मेरे साथ आप बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की, नमः पार्वती पतिये हर हर। आपको बता दें कि हाल ही में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति रही है, लगातार अपने अलग अलग बयानों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि कैसे तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार में माफियाओं और गुंडों को बाकायदा शरण दिया गया, उन्हें शय दी गई, और इसी के साथ ही तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन्हें पाला पोसा, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से चरमरा गई। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में योगी शासनकाल के दौरान कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से दुरुस्त है, और यही वजह है कि अब होली हो या फिर किसी भी तरीके का त्यौहार हो, कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। और सीधे तौर पर उन्होंने एक बार फिर से माफियाओं को लेकर के ये सख्त हिदायत दी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि लातों के भूत होते हैं, वो बातों से नहीं मानते हैं, और उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी पड़ती है जिससे उन्हें सबक सिखाया जा सके। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।